नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीता और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे सूरदास का भ्रमर गीत सार। भ्रमर गीत में सूरदास के उन पदों को समाहित किया गया है या शामिल किया गया है जिनमें मथुरा से कृष्ण द्वारा उद्धव को ब्रज में संदेश लेकर भेजा जाता है। और उद्धव जो हैं वो केवल योग और भ्रम के ज्ञाता हैं, उनका प्रेम से दूर दूर तक कोई सरोकार ही नहीं है। जब गोपियां व्याकुल होकर उद्धव से कृष्ण के बारे में बात करती हैं तो वे निराकार ब्रह्म और योग की बातें करने लगते हैं। तो जो खींची हुई गोपियां हैं उन्हें काले भंवरे की उपमा दे देती है। और इन्हीं पदों का जो संकलन है वो भ्रमर गीत सार या उद्धव का संदेश कहलाता है। आज हम यहाँ सूरदास के भ्रमर गीत सार के जो पद हैं उनको व्याख्या सहित समझने का प्रयास करेंगे, जिनमें सबसे पहला पद जो है वो है, पहले करी प्रणाम नंद सो समाचार सब दीजो, और वहाँ वृष भानु गोप सो जाय सकल सूदी लीजो। श्री दामा आदिक सब ग्वालन मेरे हूतो बेटियो, सुख संदेश सुनाए मारो गोपिन को दुख मेटियो। अब यहाँ पर ये जो सूरदास का पद है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ जो सूर सागर है, उस सूर सागर में भ्रमर गीत प्रसंग से संबंध लगभग 400 जो पद हैं उनमें से यह पद भ्रमर गीत का सबसे पहला पद है। इनमें श्री कृष्ण उद्धव को ब्रज में गोपियों और नंद यशोदा एवं राधा की जो कुशल क्षेम है वो पूछने के लिए भेज रहे हैं। श्री कृष्ण उद्धव को ब्रज की रीति नीति से परिचित कराते हैं ताकि उद्धव जो है संदेशवाहक का कार्य भली प्रकार से पूरा कर सके। यहाँ पर श्री कृष्ण उद्धव को ब्रज में भेज रहे हैं और उसे वहाँ जाकर जो कार्य करने हैं उनसे अवगत करा रहे हैं कि वहाँ जाकर ब्रज में उनको क्या क्या कार्य करने हैं। तो वो कहते हैं कृष्ण सबसे पहले कि पहले करी प्रणाम नंद सो समाचार सब दीजो, कि तुम सबसे पहले जाकर के प्रणाम करना नंद बाबा को और वहाँ उनको सारा समाचार देना। यहाँ पर कि उनको सारा समाचार ये देना कि हम यहाँ पर कैसे किस प्रकार रह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये सब उनको बताना। फिर वहाँ वृष भानु गोप सो जाय सकल सुदी लीजो, और उसके बाद में तुम वृष भानु गोप जो हैं यानी वृष भानु यानी राधा के जो पिता हैं उनसे जाकर के सकल यानी सारी सुदी लीजो, उनकी कुशलता ज्ञात करना या पूछना। श्री दामा आदि के सब ग्वालन मेरे हुतो बेटियों, और वहाँ पर जो श्री दामा आदि के जो सब ग्वाले हैं उनको तुम मेरी ओर से भेंटना, मेरी ओर से उनसे मिलना। सुख संदेश सुनाए मारो गोपिन को दुख मेटियो, और सुख का संदेश सुना करके जो गोपियां हैं उनके दुख को कम करना, उनके दुखों का निवारण करना। मंत्री एक बन बसत मारो ताही मिले सचु पायो, और वहाँ पर मंत्री यानी कि मेरा एक मंत्री है, यहाँ मंत्री शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, राधा के लिए प्रयोग हुआ है कि वहाँ पर मेरा वन में एक मंत्री भी रहता है। ताही सचु मिले सचु पायो, और वहाँ उस मंत्री से मिलके तुम्हें सुख प्राप्त होगा या आनंद की प्राप्ति होगी। सावधान हवे मेरे हुतो ताही माथ नवायो, और तुम सावधान होकर के उस मंत्री से मिलना और मेरी ओर से भी उनसे कुशलता पूछना और उनके सामने सिर झुकाना। सुंदर परम किशोर वय क्रम चंचल नयन विशाल, और वो जो मंत्री हैं वो कैसे हैं, बहुत ही सुंदर हैं और वे क्रम आयु क्रम के अनुसार उनकी किशोरावस्था है और उनके जो नयन है बड़े विशाल और चंचल है। कर मुरली सिर मोर पंख पीतांबर उर वनमाल, और वो अपने हाथों में मुरली धारण किए हुए हैं और सिर पर मोर पंख और शरीर पर पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए हैं और उर वनमाल यानी गले में वनमाला धारण किए हुए हैं। जनी डरियो तुम उस सगन वनन में ब्रज देवी रखवार, वृंदावन सो बसत निरंतर कबहू न होत न्यार, उद्धव प्रति सब कही श्याम जू अपने मन की प्रीति, सूरदास कृपा करी पटे यही सकल ब्रज रीति। फिर जो कृष्ण है वो कह रहे हैं कि जनी डरियो तुम सकल वनन में ब्रज देवी
रखवार, यानी कि तुम वहाँ जाकर बिल्कुल भी डरना मत, उस सघन घने वन में जाकर के बिल्कुल भी मत डरना, क्योंकि वहाँ की रखवाली जो है वो ब्रज देवी यानी राधा करती है। वृंदावन सो बसत निरंतर कबहू न होत न्यार, और वो सदा वहीं वृंदावन में ही रहती है, वो कभी भी थोड़ी देर के लिए भी उस वृंदावन से अलग नहीं होती है। उद्धव प्रति सब कही श्याम जू अपने मन की प्रीति, उद्धव को सब प्रति कही श्याम जू, श्याम जी ने यानी कृष्ण ने उद्धव को अपनी सब बात बता दी और अपने मन की जो प्रीति थी, प्रेम था, वो भी व्यक्त कर दी। उसके बाद में ब्रज की जो समस्त सकल ब्रज रीति, ब्रज की समस्त रीति नीति को समझाकर कृष्ण ने उद्धव को जो है कहा कि कृपा करी पठे, अब तुम कृपा करके जल्दी ही ब्रज की तरफ जाओ। फिर अगला जो पद है वो उसमें कह रहे हैं कि कयो नंद कठोर भय, हम दो बीरे डारी पर घरे, मानो थाती सोपी आए। तनक तनक ते पाली बड़े किए, बहुते सुख दिखराए, गोचारन को चलत हमारे पाछे कोसक धाइये। इसमें कृष्ण जो है वो उद्धव से कह रहे हैं कि तुम नंद बाबा से ये कहना कि हम दोनों भाइयों के प्रति आप बड़ी ही कठोर बन गए हैं। वह हम दोनों भाइयों को, हम दो बीरे, हम दोनों भाइयों को पर घरे यानी पराए घर में यानी वासुदेव और देवकी के पास पे इस तरह डालकर चले गए हों, मानो थाती सौंपे आए हो, मानो किसी की धरोहर को उसे ही वापिस सौंप करके तुम अपने कर्तव्य से छुटकारा पा लिए हो। यहाँ पर मानो में देखो उत्प्रेक्षा अलंकार है। तनक तनक ते पाली बड़े किए, बहुते सुख दिखराए, उन्होंने हम दोनों भाइयों का पालन पोषण उस समय किया था जब हम बहुत ही तनक तनक यानी छोटे छोटे थे, और साथ ही हमें इस प्रकार के सुख, बहुत ही सुख दिखराए यानी बहुत ही प्रकार के सुख भी उन्होंने दिए। गोचारन को चलत हमारे पाछे कोसक धाए, और जब हम गाय चराने के लिए वन में जाते थे तो नंद बाबा विहल होकर के हमारे पीछे एक एक कोस तक चले जाते थे। ये वसुदेव देव की हम सो कहत अपने जाए, लेकिन यहाँ पर जो मथुरा में है वसुदेव और देवकी हमें अपना पुत्र बताते हैं। बहुरी विधाता जसुमती के हम ही न गोद खिलाए, और साथ ही हमें बहुरी विधाता यानी ब्रह्म यानी ईश्वर समझते हैं, और ये कहते हैं कि हमें यशोदा मैया ने गोद में नहीं खिलाया है। यानी कि इसका दूसरा अर्थ ये भी ले सकते हैं कि विधाता ने हमें यशोदा मैया की गोद में दोबारा खेलने का अवसर प्रदान नहीं किया है, उस सुख से वंचित कर दिया है। कौन काज यह राज नगर को, सब सुख सो सुख पाए। यहाँ पर हाँ कि हमने मथुरा में इस राज्य और नगर के जो भी संपूर्ण सुख थे उन सुखों को भोग लिया है, परंतु यहाँ किसी प्रकार का कोई सुख नहीं है, यानी कि यहाँ का जो सुख है वो को काज यानी कोई काम का नहीं है, अर्थात ब्रज के सुखों की तुलना में यहाँ के सुखों का कोई महत्व या मूल्य ही नहीं है। फिर सूरदास जो हैं वो कहते हैं कि कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि ब्रज समाधान कर आजू काली हम आए, कि तुम ब्रजवासियों को सांत्वना देना कि और उनसे कहना कि हम आजकल में ही अर्थात शीघ्र ही ब्रज आने वाले हैं। फिर अगला जो तीसरा पद है उनका सूरदास का वो इस प्रकार है कि तब ही उपंग सूत आए गए, सका सका कछु अंतर नाही, भरी भरी अंक लय, अति सुंदर तन श्याम सरी को, देखत हरि पछिताने, ऐसो को वैसी बुद्धि होती ब्रज पठवे तब आने, या आगे रस काव्य प्रकाशे, जोग बचन प्रगटावे, सूर ज्ञान दृढ़ याके हृदय, जो तीन जोग सिखावे। तब ही उपंग सूत आ गए, यानी कि ये सब बातें सोच ही रहे थे कृष्ण की यहाँ थी, उन स्मृतियों में भाव विभोर हो रहे थे, और उसी समय वहाँ उद्धव आ गए। उपंग सूत देखो यहाँ किसके लिए प्रयोग हुआ है, उद्धव के लिए। और इन दोनों मित्रों में
जो है वो शारीरिक रूप से कोई अंतर नहीं था। सखा सखा कछु अंतर नहीं, यानी इन दोनों सखाओं में, मित्रों में आपस में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं था। और भरी भरी अंक ले दोनों ही और एक दूसरे से के गले से लिपटकर बड़े स्नेह पूर्वक मिले, आपस में एक दूसरे को आलिंगन पास में आबद्ध कर लिए। अति सुंदर तन श्याम सरीखो देखत हरि पचिताने। और जो उद्धव का जो शरीर था वो कृष्ण के समान ही अत्यंत सुंदर और श्याम वर्ण का था। यह देखकर कृष्ण जो है मन ही मन पछताने लगे। उन्होंने सोचा कि ऐसों को वैसी बुद्धि होती ब्रज पठवे तब आने, कि ऐसे कृष्ण ने सोचा कि ऐसे इतने सुंदर शरीर वाले को बुद्धि भी यदि इसी प्रकार सुंदर बुद्धि होती, अर्थात प्रेम मार्गी भक्ति भावना वाली बुद्धि होती तो कितना अच्छा होता। इसलिए कृष्ण ने सोचा कि इसे किसी अन्य बहाने से ब्रज भेजकर इसके सामने प्रेम की रसभरी बातें की जाए, या आगे रस काव्य प्रकाश से यानी इसके सामने रसभरी बातें कही जाए तो योग वचन प्रगटावे तो भी यह योग की नीरस बातें ही करने लगता है। इसके हृदय में ज्ञान अर्थात योग मार्ग के प्रति अत्यंत दृढ़ आस्था है, इसलिए यह ब्रज जाकर गोपियों को भी क्या करेगा, योग की बातें ही सिखाएगा। यानी कि गोपियों की अनन्य प्रेमाशक्ति है उसको देखकर योग मार्ग में इनकी दृढ़ आस्था खंडित हो जाएगा और ये प्रेम मार्ग का महत्व समझने लग जाएगा। इस कारण से जो कृष्ण है वो उद्धव को ब्रज भेजना चाह रहे थे। फिर अगला जो उनका पद है कि हरि गोकुल की प्रीति चलाई, सुनहु उपंग सूत मोहि न बिसरत ब्रजबासी सुखदाई। यह चित होत जाऊं मैं अब ही, यहाँ मन नहीं लागत। गोप सुग्वाल गाय बन चारत, अति दुख पायो जे त्यागत। कह माखन चोरी कह जसुमती, पूत जेव करी प्रेम। सूर श्याम के बचन सहित, सुन व्यापत आपन नेम। यहाँ पर जो है कि हरि गोकुल की प्रीति चलाई, कि उद्धव के आ जाने पर कृष्ण ने उनके सामने गोकुल का जो प्रेम प्रसंग है वो छेड़ दिया, यानी कि प्रेम की बातें करने लगे, अर्थात गोकुल के प्रेम की चर्चा शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि सुनहो उपंग सूत, कि हे उद्धव सुनो, मोहि न बिसरत ब्रजवासी सुखदाई, यानी कि मुझे अपने प्रेम से सुख देने वाले ब्रजवासियों की जो याद है वो भूलती ही नहीं है, मुझे वो हमेशा याद ही आते रहते हैं। यह चित होत जाऊं मैं अभी, और ये जो चित्त यानी मेरा मन जो है वो ऐसा करता है कि मैं अभी तुरंत ही वहाँ पर चला जाऊं। यहाँ नहीं मन लागत, और यहाँ पर मेरा मन नहीं लगता है। यहाँ गोप ग्वालाओं के साथ वन में जो गायें चराने जाया करता था, और दुख पायो त्यागत, और उनसे बिछड़ने पर मुझे बहुत ही दुख हुआ था। कह माखन चोरी, यहाँ पर वह माखन की चोरी करना कहाँ है, और न कोई ऐसा है जैसे जसुमती यशोदा पूत जेवन करिए प्रेम, की यशोमती मैया के समान कोई अत्यंत प्रेम के साथ ये कहने वाला भी नहीं है कि पूत जेव पुत्र जीम लो, कि बेटा यह खा ले, ऐसा कहने वाला भी कोई नहीं है। सूर्य श्याम के वचन सहित सुनी व्यापत आपन नेम। सूरदास कहते हैं कि कृष्ण के स्नेह भरे इन शब्दों को सुनकर के भी उद्धव जो है उनका मन अपने योग मार्ग के विधि विधानों में ही डूबा रहा, यानी कि उद्धव ने कृष्ण की प्रेम भावना को कोई महत्व ही नहीं दिया। फिर अगला पद है जदुपति लख्यो ते ही मुस्कात, कहत हम मन रही जोई सोई भली यह बात। बचन प्रगट करन लागे प्रेम कथा चलाए, सुनहु उद्धव मोहि ब्रज की सूदी नहीं बिसराए। रैनी सोवत चलत जागत लगत नहीं मन आन, नंद जसुमती नर नारी नर ब्रज यहाँ मेरो प्राण। कहत हरि सुनी उपंग सूत, यह कहत हो रस रीति। सूर चित ते टरती नाही राधिका की प्रीति। फिर जो जदुपति, यहाँ पर देखो जदुपति
किसके लिए प्रयोग हुआ है? कृष्ण के लिए प्रयोग हुआ है। जदुपति यानी कृष्ण जो है, कृष्ण के द्वारा जब गोकुल का प्रेम प्रसंग चलाया जाता है तो उद्धव क्या है? मुस्कुराने लगते हैं। इससे पहले वाला जो पद था वो यही था कि सूर्य श्याम के वचन सहित सुने व्यापत आपन नैम, यानी अपने मन में ही वो उद्धव मुस्कुराने लगते हैं। तो कृष्ण ने उन्हें मुस्कुराते हुए देख लिया। जदुपति लख्यो यानी कृष्ण ने लख्यो यानी देख लिया, ते ही मुस्कात उन्हें मुस्कुराते हुए देख लिया, और वह अपने मन में कहते हम मन रही जो जोई सोई भई यह बात, यानी वो कृष्ण अपने मन में सोचने लगी कि हम उद्धव के संबंध में जो भी सोच रहे थे कि ये क्या है? एक योग मार्गी है, ये दृढ़ योग मार्गी है, तो वही बात क्या है? सोई भई यह बात, तो वो बात ही यहाँ पर सत्य प्रमाणित हो रही है। बचन प्रकट करन लागे प्रेम कथा चलाई, यह सब कुछ जानते हुए भी कि उद्धव जो है दृढ़ योग मार्गी है, कृष्ण ब्रजवासियों की प्रेम कथा चलाई, यानी प्रेम कथा का वर्णन करने लगे। कृष्ण ने कहा कि सुनो उद्धव, कि हे उद्धव सुनो, मोही ब्रज की सूदी नहीं बिसराय, यानी मुझसे ब्रज की जो स्मृति है उसको मैं भुला नहीं पा रहा हूँ। रैनी सोवत रात को सोते हुए, दिन में चलते हुए जागते हुए, लगत नाही मन आन, यानी कि मेरा मन कहीं भी इधर उधर घूमते हुए कहीं भी मेरा मन ब्रज के अतिरिक्त लग ही नहीं रहा है। नंद जसुमती नारी नर ब्रजे जहाँ मेरो प्राण, ब्रज में या जहाँ नंद बाबा हैं, जसुमती यानी यशोदा मैया है, और ब्रज के नर नारी हैं, गोप ग्वालियाँ हैं, वहाँ मेरे प्राण सदैव उन्हीं के पास, जहाँ मेरो प्राण यानी मेरे प्राण सदैव उन्हीं के पास पड़े रहते हैं, यानी कि मैं सदा हमेशा उन्हीं की स्मृतियों में डूबा रहता हूँ। कहत हरि सुनी उपंग सूत, यह कहत हो रस रीति, कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव सुनो, मैं तुमसे प्रेम की यह रीति कहता हूँ। मेरे हृदय से राधा की प्रीति चित्त त्रे टारती नहीं, राधिका की प्रीति, यानी मेरे हृदय से राधा की जो प्रीति है, प्रेम है, वो क्षण भर के लिए भी अलग नहीं हो पाती है, अर्थात प्रेम की रीति यही है। प्रेमी सदैव अपने प्रेमास्पद के ध्यान में ही डूबा रहता है। मैं यहाँ राधा से इतनी दूर हूँ, लेकिन फिर भी कभी पल भर के लिए भी उसे भूल नहीं पाया। फिर अगला जो पद है उसमें सूरदास कह रहे हैं कि सखा सुनो मेरी एक बात, वह लतागन संग गोपिन सूदी करत पछितात, कहाँ वह वृष भानु तनिया परम सुंदर गात, सुरती आए रास रस के अधिक जिए अकुलात, सदा हित यह रहत नाही सकल मिथ्या जात, सूर प्रभु यह सुनो मोसो एक ही सो नात। ब्रज की मधुर स्मृतियों में लीन कृष्ण उद्धव से कहने लगी कि सखा सुनो मेरी एक बात, कि हे सखा मेरी एक बात सुनो, वन के लता गन संग गोपिन सूदी करत पछितात, वन के लता कुंजों में गोपियों के साथ बिताए उन मधुर क्षणों की याद करके मैं पछताता रहता हूँ कि उन्हें छोड़कर मैं यहाँ पर क्यों आया। कहाँ वह वृष भानु तनिया परम सुंदर गात, वृष भानु तनिया यानी वृष भानु की पुत्री राधा, जिसका परम सुंदर गात शरीर जो है परम सुंदर है, और यहाँ कहाँ है जब सुरती आए रास रस की अधिक जिए अकुलात, जब मुझे राधा और गोपियों के साथ की गई रास क्रीड़ाओं की याद आती है, सुरती यानी याद आती है रास रस प्रेम क्रीड़ाओं की, तो हृदय अधिक व्याकुल होने लगता है। सदा हित यह रहत नाही सकल मिथ्या जात। अब कृष्ण की इन प्रेमपूर्ण बातों को सुनकर जो ज्ञान मार्गी उद्धव है वो उनसे कहते हैं कि यह प्रेम सदैव स्थिर नहीं रहता। इसमें इन दो लाइनों में उद्धव जो है वो कृष्ण से कह रहे हैं कि सदा हित यह रहत नाही सकल मिथ्या जात, यानी कि जो सारा संसार है वो मिथ्या है, भ्रम है, यानी कि प्रेम जो है
हित यानी प्रेम सदा रहत नाही, यानी कि प्रेम जो है वो स्थिर नहीं रहता है, क्योंकि ये जो संसार है वो मिथ्या है, भ्रम है। इसलिए इस मिथ्या संसार के प्रति जो प्रेम है वो अस्थिर और भ्रम मात्र है। सूर प्रभु यह सुनो मोसो एक ही सो नात, तुम मुझसे ये संदेश सुनो। उद्धव उससे कह रहे हैं कृष्ण से कि हे प्रभु, आप मेरे से ये संदेश सुनो कि केवल एक ब्रह्मा ही से ही संबंध रखना चाहिए, और मेरा तो एक ही से नाता है, और वो क्या है, ब्रह्म, क्योंकि मैं केवल वही नित्य स्थिर और एक रस रहने वाला हूँ। फिर अगला जो सूरदास का पद है वो है कि उद्धव यह मन निश्चय जानो, मन क्रम बच मैं तुम्हें पठावत, ब्रज को तुरत प्लानो। पूरन ब्रह्म सकल अविनाशी, ताके तुम हो ज्ञाता, रेक न रूप जाति कुल नाही, जाके नहीं पितु माता। यह मत दे गोपिन कह आऊहु, विरह नदी में भासती, सूर तुरत यह जाय कहो, तुम ब्रह्म बिना नहीं आसती। इसमें जो है कृष्ण ने अपने सखा उद्धव को ही ब्रज में भेजने का निश्चय किया है, कि क्योंकि उद्धव को अपने ज्ञान और योग पर बड़ा गर्व था कि श्री कृष्ण संदेश कहते हुए गोकुल और गोपियों के प्रेम में अत्यंत अनुरक्त और दुर्बल जान पड़ रहे थे, कमजोर पड़ रहे थे। तो उद्धव श्री कृष्ण की इस प्रेम दुर्बलता को देखकर मन ही मन हंस रहे थे, और श्री कृष्ण ने उद्धव के ज्ञान के प्रति आस्था प्रकट की थी कि वह अपने योग मार्ग से ब्रज की युवतियों का कृष्ण मोह जो है वो दूर करके उन्हें ब्रह्म में लीन करने में सक्षम होगा। तो यहाँ पर उद्धव ने कृष्ण के मन के मर्म को नहीं समझा, और बार बार जब ब्रह्मा की महत्ता का बखान करने लगे तो कृष्ण कहने लगे कि उद्धव यह मन निश्चय जानो, कि हे उद्धव तुम अपने मन में यह निश्चित रूप से जान लो कि मैं तुम्हें अपने मन से, क्रम से और वचन से ब्रज में भेज रहा हूँ, और तुम तुरंत पलानो, यहाँ से शीघ्र ही ब्रज के लिए प्रस्थान करो, पलायन करो। पूरन ब्रह्म सकल अविनाशी, ताके तुम हो ज्ञाता। तुम्हें वहाँ भेजने का कारण यह है कि तुम ब्रह्म के पूर्ण, अनश्वर और अखंड रूप के ज्ञाता हो। तुम्हारे ब्रह्म के न तो कोई रूपरेखा है, न कोई जाति है, ना ही कोई कुल है, और ना ही उसके कोई माता पिता ही है। अर्थात तुम्हारा जो ब्रह्म है वो अनादि, अखंड, अजर, अमर और अपूर्ण है, और सभी प्रकार के सांसारिक संबंधों से अलग है। इसलिए कृपा करके तुम अपना ये ब्रह्म विषयक जो ज्ञान है वो गोपियों को जाकर बताओ। तो वहाँ शीघ्र जाकर गोपियों को समझा बुझा आओ, क्योंकि वे मेरे विरह में, विरह नदी में भासती, क्योंकि वे गोपियाँ जो है मेरे विरह में निमग्न होकर विरह नदी में डूबती जा रही हो, और तुम तुरंत उनके पास जाकर उनसे कह दो कि तुम्हें ब्रह्म बिना नहीं आ सकती, कि ब्रह्म के बिना जीवन की मुक्ति नहीं है, ब्रह्म ही जीवन का सार है। इसलिए तुम उन्हें जाकर समझाओ कि वे प्रेम भाव को छोड़कर ब्रह्म का ध्यान करें, उसी में अपना मन लगा ले। यदि ऐसा नहीं किया तो उनको मुक्ति नहीं मिल सकेगी। फिर अगला जो पद है वो है कि उद्धव बेगी ही ब्रज जाऊ, सुरती संदेश सुनाए, मेटो बल्लभिन को दाह है, काम पावक तुलमय तन, विरह श्वास शरीर, भस्म नाहिन होन पावत लोचनन के नीर। फिर इस पद में जो है श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव तुम शीघ्र ही बेगी ही ब्रज जाओ, तुम जल्दी ही ब्रज को जाओ, और सुरती संदेश सुनाए, मेटो वल्लभिन को दार। वहाँ पर जाकर ब्रज की जो वल्लभिन यानी गोपियाँ हैं, नारियाँ हैं, उनको मेरा संदेश देकर उनकी दाह है जो दाह है मन की, उसको समाप्त करो। काम पावक तुलमय तन, विरह श्वास शरीर, यानी कि उनका जो काम रूपी, काम
पावक काम रूपी अग्नि से उनका जो रुई के समान कोमल शरीर, तुलमय तन, रुई के समान कोमल शरीर है, वो उस काम पावक यानी काम रूपी अग्नि में जल रहे हैं। यहाँ पर देखो काम रूपी अग्नि और तुलमय तन में रूपक अलंकार हैं कि विरह की अधिकता के कारण उनकी जो श्वासें हैं, विरह श्वास यानी विरह की कामाग्नि के कारण उनकी श्वासें उस कामाग्नि को और अधिक भड़का रही है, परंतु उनके जो नेत्रों से बहने वाले भस्म नहीं नौन पावत लोचनन के नेत्र, उनके नेत्रों से बहने वाले आंसुओं के कारण, जल के कारण ही उनका शरीर भस्म नहीं होने पा रहा है और रोने से ही उन्हें कुछ शांति और सांत्वना मिल पा रही है। अजो लो यही भाते हवे है कछुक सजग शरीर, और रोने के कारण ही उनका शरीर जो है वो अभी तक उनमें कुछ सजगता शेष बची हुई है। किंतु इते पर बिनु समाधान क्यों धरे तीय धीर, अगर इतना होने पर भी यदि उन्हें संतोष नहीं दिया गया तो वो फिर किस प्रकार से धैर्य धारण करेगी, कठिन हो जाएगा उन सबके लिए धैर्य धारण करना। तो हमें जल्दी ही उनका समाधान करना चाहिए। कहो कहा बनाए तुम सो सखा साधु प्रवीण, और तुम तो स्वयं ही साधु और सज्जन स्वभाव वाले हो, तुम्हें किस विधि से समझा कर मैं कहूँ, इस कारण मेरी बात को समझ लेना कठिन नहीं है। फिर सूरदास कहते हैं कि सूर सुमति विचारिए क्यों जिए जल बिनु मीन, कि कृष्ण ने उद्धव से कहा कि आप ही अपनी सुंदर बुद्धि के द्वारा सोचकर देखो, सुमति यानी सुंदर बुद्धि के द्वारा विचारिए यानी सोचकर देखो कि जल बिनु मीन यानी कि जल के बिना मछलियाँ कैसे रह सकती है। भाव यह है कि जैसे जल के बिना मछली का जीवन असंभव है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के बिना गोपियों का जीवन कठिन है। फिर जो अगला पद है वो है कि पति के संदेशो कहियो जाय, आवेंगे हम दोनों भैया मैया जनी अकुलाय, याको बिलगू बहुत हम मान्यो जो कही पठियो धाय, कह लो कीर्ति मानिए तुम री बड़ो कियो पय पाए, कहियो जाय नंद बाबा सु अरु गही पकड़ियो पाए, दो दुखी नहीं होन पावे ही धुमरी गोरी गाय, यद्यपि मथुरा विभव बहुत हैं तुम बिन कछु न सुहाय, सूरदास ब्रजवासी लोगिन भेटत हृदय जुड़ाए। इसमें जो है वो कृष्ण ब्रज जाने के लिए उद्धव से कह रहे हैं कि हे पथिक, तुम जो हैं ब्रज में जाकर हमारा ये संदेश देना कि आवेंगे हम दोनों भैया, कि हम दोनों भाई शीघ्र ही वहाँ पर आएंगे, और मैया जनी कुछ अकुलाए, और मैया से कहना, यशोदा से मैया से, कि वह व्याकुल न हो। उनसे यह भी कहना कि उन्होंने याको बिलगु बहुत हम मान्यो जो कही पठियो धाय, कि उन्होंने जो धाय कहकर यहाँ देवकी के पास जो संदेश भेजा था उनका हमने बहुत बुरा माना है। यशोदा ने देवकी को ये संदेश भेजा था कि हो तो दाय तिहारे सूत की दया करत ही रहियो। उनसे यह भी कहना कि कह लो कीर्ति मानिए तुम्हारी बड़ो कियो पय पाए, कि हम तुम्हारी कीर्ति यश का कहाँ तक बखान करें, क्योंकि तुमने ही हमें अपना दूध पिलाकर इतना बड़ा किया है। कहियो जाए नंद बाबा सो अरु गही पकड़ियो पाए, उसके बाद में तुम नंद बाबा के पास जाकर और उनके चरण पकड़कर, पकड़ियो पाए यानी चरण पकड़ करके कहना कि वे इसका ध्यान रखें कि जो धूमरी और धोरी गाय हैं यानी काली और जो सफ़ेद दोनों गायें हैं वो कभी दुखी न होने पाए यानी दुखी नहीं होने पाए। यद्यपि मथुरा विभव बहुत है तुम बिन कछु न सुहाए, यहाँ पर मथुरा में वैभव संपन्नता तो बहुत है लेकिन आप सबके बिना हमें यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। सूरदास ब्रजवासी लोगिन भेटत हृदय जुड़ाए, ब्रजवासियों से मिलकर ही हमारे हृदय को प्रसन्नता और सांत्वना प्राप्त होती है। फिर अगला जो पद है वो यह है कि
नीके रहियो जसुमती मैया, आवेंगे दिन 4-5 में हम हलदर दोऊ भैया। जा दिन ते हम तुमते बिछुड़े, काहू न कहियो कन्हैया। प्रातहु कबहू प्रातः न कियो कलेवा, सांझ ने पीनही धैया। बंसी बेनु सांभरी राखियो, और अबेर सबेरो। मती ले जाय चुराए राधिका, कछुक खिलौनो मेरो। कहियो जाय नंद बाबा सो, निपट निठुर जिए किन्हों। सूर श्याम पहुँचाए मधुपुरी, बहुरी संदेश न लिन्हो। यहाँ पर कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, तुम यशोदा मैया से कहना कि नीके रहियो जसुमती मैया, कि वह अच्छी तरह रहें और व्याकुल न हो, क्योंकि आवेंगे दिन 4-5 में हम हलधर दोऊ भैया, यानी हम दोनों भाई यानी हलधर यानी बलराम और कृष्ण जो हैं वो दोनों 4-5 दिन में ही वहाँ पहुँच जाएंगे। और उनसे कहना कि जा दिन ते हम तुमसे बिछुड़े, काहू न कहियो कन्हैया, यानी कि जिस दिन से हम तुमसे बिछुड़े हैं तब से किसी ने भी हमें कन्हैया कहकर नहीं पुकारा है। न कबहू प्रातः न कियो कलेवा, और कभी भी प्रातः कलेवा करने को नहीं मिला। और न पिनही धैया सांझ, यानी कि और न कभी शाम को धारोष्ण यानी कि थर्न से निकला हुआ जो गर्म दूध है वो दूध पीने को नसीब नहीं हुआ। बंसी बेनु सांभरी राखियो, और अबेर सबेरो, और मेरी बंसी को संभाल कर रखे। मती ले न जाए चुराए राधिका, कछुक खिलौनो मेरो, कि कहीं ऐसा ना हो कि राधा देर या सबेर आकर के या घात लगा कर के मेरा कोई खिलौना चुरा न ले जाए। फिर वो कहते हैं कि कहियो जाए नंद बाबा सो, निपट निठुर जिए कहियो, यानी नंद बाबा से कहना कि उन्होंने अपना हृदय हमारी ओर से बड़ा कठोर कर लिया है, क्योंकि सूर्य श्याम पहुँचाए मधुपुरी, बहुरी संदेश न लिन्हो। उन्होंने हमें मथुरा पहुँचाने के बाद, मधुपुरी यानी मथुरा पहुँचाने के बाद फिर लौटकर कभी हमारी खोज खबर तक नहीं ली, हमारी ओर से कोई संदेश ही नहीं लिया है। तो दोस्तों आज इतना ही पढ़ेंगे सूरदास के भ्रमरगीत सार के 10 पद, 10 अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।